हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम बात करते हैं जीएस लर्न इंडिया पे इंडियन रिवर्स यानी कि टॉप 50 एमक्यूएस यानी कि डे 13 होने वाला है। तो गाइज आप इस वीडियो पे बने रहिए क्योंकि गाइज ये यूपी पीएससी और एसएससी बैंकिंग रेलवे और अन्य प्रतियोगिताएं परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाले हैं। तो गाइज देर न करते हुए चलते हैं इस टॉपिक की ओर। और गाइज आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस सेक्शन को अच्छा ध्यान से जानिए, और आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। गाइस मैं डेली बेसिक्स पे डे बाय डे कंटिन्यू वीडियो अवेलेबल करता हूं जो कि आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइस आप वीडियो पे बने रहिए और मोस्ट 50 एमक्यूएस जो आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो गाइस आज हम इंडियन की रिवर्स टॉप 50 एमक्यूएस हैं तो उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें गाइस मैं भाग 1 में भारतीय नदियों का समान ज्ञान रखा है। तो गाइस पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गाइस भारत की जो लंबी नदी है वो गंगा नदी है, यानी कि आंसर सी गाइस, ठीक है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो गाइस एक यही गोदावरी नदी है जिसे हम दक्षिण की गंगा नदी कहते हैं। और गैस कौन सी नदी भारत के पश्चिम की ओर बहती है। तो गैस पश्चिम की ओर गंगा नहीं बहती है, कृष्णा भी नहीं बहती है, सिर्फ नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जो भारत के पश्चिम की ओर बहती है। गैस मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो गैस सेक्शन पे बने रहिए। इसमें लिखा है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गैस ये गंगा नदी का उद्गम हमें ये गंगोत्री ग्लेशियर से उत्पन्न होता है गैस, ठीक है गैस। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगोत्री की ग्लेशियर से। तो गैस यहाँ बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम क्या है, जमुना बांग्लादेश में, ठीक है गैस। ब्रह्मपुत्र का जो नदी है दूसरा नाम क्या है, जमुना जमुना नदी, ठीक है गैस। अब हम सेकंड भाग में बात करेंगे प्रमुख नदी की सहायक नदी है कौन कौन सी है, ठीक है गैस। तो छठा क्वेश्चन की बात करें तो यमुना नदी किसकी सहायक नदी है। यमुना नदी किसकी है गैस, गंगा नदी की, ठीक है गैस, एक सहायक नदी है। सतलज नदी किसकी सहायक नदी है, सतलज, ठीक है गैस, एक ये सिंधु नदी है जो शीतलता नदी एक सिंधु नदी की सहायक नदी है। गंडक और कोसी नदियाँ किस नदी की सहायक नदी हैं। तो ये गैस गंगा नदी है जो कि कोसी, और एक हो गया गंडक, ये दोनों नदी गंगा से मिलके ही एक सहायक नदी बनती। तो गैस यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गैस ये यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री, जो ग्लेशियर से उत्पन्न होता है, ठीक है गैस, यमुना नदी की। 10 क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी नदी गंगा के संगम प्रयागराज इलाहाबाद में करती है। तो एक यमुना नदी है जो कि गंगा से संगम प्रयागराज में होता है, ठीक है, मिलता है। अब भाग 3 में हम बात करेंगे नदी और राज्य संबंधित प्रश्न, ठीक है गैस। गैस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, और गैस आप न्यूज़ सेक्शन पे बने रहिए, और न्यूज़ सेक्शन के साथ न्यू टॉपिक्स के साथ चलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गैस अब बात करते हैं 11 क्वेश्चन, जिसमें गैस गोदावरी नदी किस राज्य में बहती है। जो गोदावरी नदी है पहले तो महाराष्ट्र पे हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उपरोक्त सभी जो राज्य हैं इन तीनों में गोदावरी नदी बहती है, ठीक है। नर्मदा नदी किस राज्य से निकलती है। तो गैस ये मध्य प्रदेश है, यानी कि मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहा जाता है, ठीक है गैस, किसको, मध्य प्रदेश को। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। कावेरी नदी किस राज्य में बहती है। तो गाइस कावेरी नदी उपरोक्त सभी में, ठीक है गैस, कर्नाटक में भी बहती है, तमिलनाडु में भी है, केरल में, ये तीनों राज्य हैं कि कावेरी नदी यहाँ बहती है, ठीक है गैस, तीनों में। अब गाइस बात करते हैं 14 क्वेश्चन, यानी कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गाइस ये महाराष्ट्र है, यानी कि बी राइट आंसर, ठीक है गाइस, ताप्ती नदी का उद्गम। 15 क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी नदी राजस्थान में बहती है। तो एक लूनी नदी है जो कि राजस्थान में बहती है। अब भाग 5 में हम नदी और बांध के बारे में बात करें, ठीक है गाइस, जिसमें 16 क्वेश्चन में ये है हरिकुंड बांध किस नदी में बना है। हरिकुंड बांध ये महानदी, ठीक है गाइस, यानी कि बी राइट आंसर, ठीक है गाइस। अब 17 क्वेश्चन की बात करें तो भारत के सरोवर बांध किस नदी में बना है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है गाइस, नर्मदा नदी में,
वो भी कहाँ है गैस, जबलपुर, जो सागर है ना, सरोवर बांध। कौन सा बांध कावेरी नदी पर स्थित है? ये है गैस कृष्णा राज, जो सागर है वहाँ कावेरी नदी पर स्थित है, ये बना है, ठीक है गैस, कृष्णा राज सागर। 19 क्वेश्चन की बात करें तो बागसी बांध किस नदी पर बना है? तो गैस आंसर है झेलम नदी पे है, ठीक है गैस। 20 क्वेश्चन की बात करें, फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है? तो गैस ये है आंसर राइट, गंगा, ठीक है गैस। अब गैस भाग 5 में हम बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न रिलेटेड, ठीक है गैस, जिसमें कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? बिहार का शोक, किसको? कोसी नदी का। और हमने आगे पढ़े थे कोसी नदी किसकी सहायक नदी है गैस? गंगा नदी के, ठीक है गैस। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? सिंधु नदी का, ठीक है गैस, ये एक मानसरोवर झील है, ठीक है गैस, मानसरोवर झील है, वहाँ से उद्गम हुआ है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किसे कहा जाता है? तो गैस ये है सुंदरबन, ठीक है गैस, सुंदरबन, यानी कि बी राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है सुंदरबन को, ठीक है गैस। 24 की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी कि मुस्लिम आइलैंड, ठीक है गैस, किस नदी पर स्थित है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ठीक है गैस। कौन सा? ये वाला टॉपिक याद कर लीजिए, सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है? मजूली आइलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। 25 क्वेश्चन की बात करें तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को गैस? एक यही है दमोदर, जिसे हम कहते हैं बंगाल का शोक, ठीक है गैस। ये राइट आंसर है क्योंकि पीएससी में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है गैस। अब हम भाग 5 यानी कि 6 पे हम बात करेंगे भारतीय नदियों से जुड़े और महत्वपूर्ण एमक्यूज पे। तो गैस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला गैस। तो गैस 26 में बात करते हैं, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? गैस ये पटवारी में पूछा जाता है क्वेश्चन, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो गैस ये यमुना नदी का है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 27 क्वेश्चन में, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में किस नाम से जानता है? दिहांग नाम से, ठीक है गैस। कृष्णा नदी किस दिशा में बहती है? कृष्णा नदी, ठीक है गैस, ये एक पश्चिम से पूर्व की ओर, बोला जाता है ना सारी नदी है पूर्व की ओर जाता है, मात्र एक नदी है जो पश्चिम की ओर जाता है, वो क्या है गैस? नर्मदा नदी, हमने ऊपर पढ़े थे गैस, ठीक है। 29 क्वेश्चन में बात करें तो भारत की कौन सी नदी एक नदी जो अंतर विभाजन के रूप में जानी जाती है? कौन सी नदी गैस? नर्मदा नदी, क्योंकि सब नदी एक साइड जाते हैं, ठीक है, सिर्फ एक यही मात्र है, इसलिए ये नदी अंतर विभाजन के रूप में जानी जाती है, दूसरे दिशा, ठीक है। सिंधु जल संधि में किस नाम मतलब किस वर्ष में हुई थी? ठीक है, सिंधु जल संधि किस वर्ष में हुई थी? तो गैस ये जो 1960 है, तो गैस ये इसका राइट आंसर है सी, यानी कि 1960, ठीक है गैस। 31 क्वेश्चन की बात करें तो वेतवा नदी का उद्गम कहाँ होता है? ये गैस वेतवा नदी है, मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी नदी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है गैस? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है गैस, और ये चीन से आता है, ठीक है। किस नदी को रिवर ऑफ सौर, ठीक है, सौर कहा जाता है? उसको दामोदर को कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला गैस ये वाला, ठीक है, रिवर ऑफ सौरो, क्योंकि ये पूछा जाता है कंपटीशन में अक्सर। तो गैस ये अब बात करते हैं 34 क्वेश्चन में, जिसमें गंगा नदी का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गैस। गंगा का नदी का सबसे बड़ा जलप्रपात क्या है गैस? भागीरथी फॉल्स, ठीक है, भागीरथी फॉल्स सबसे बड़े, ठीक है। लूनी नदी किस राज्य से निकलती है? तो ये राजस्थान से है, ठीक है। लूनी नदी किस राज्य से स्थित है, मतलब राज्य में स्थित है? तो एक राजस्थान है लूनी नदी, ठीक है। 36 क्वेश्चन की बात करें तो सरस्वती नदी किस राज्य में स्थित है? तो गैस इसका आंसर है कर्नाटक, ठीक है। अब बात करते हैं हम 36 क्वेश्चन, जिसमें लिखा है कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनती है? भारत और बांग्लादेश के, तो गैस एक यही तीसवा नदी है, तीस्ता नदी, जो भारत और बांग्लादेश की सीमा बनती है, ठीक है, तीस्ता। तो सॉरी गाइस,
गाइस अब बात करते हैं 38वां क्वेश्चन के बारे में, जिसमें लिखा है गंगा नदी किस सागर में मिलती है। तो ये गाइस सब निकलते हैं गाइस, ये बंगाल की खाड़ी में, ठीक है गाइस, गिरती है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी का संगम किस नदी के साथ हुआ है। तो गाइस ये पद्मा नदी है, जो संगम ब्रह्मपुत्र नदी का संगम हुआ है, ठीक है, पद्मा नदी से। कौन सी नदी हुगली के नाम से जानी जाती है। तो गाइस एक गंगा नदी है जो हुगली के नाम से जानी जाती है, ठीक है गाइस। अब 41 क्वेश्चन की बात करें तो दामोदर नदी जो मुख्य रूप से किस राज्य में होकर बहती है। तो गाइस ये झारखंड में बहती है दामोदर नदी, ठीक है। मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है, तो झारखंड है। 42वें क्वेश्चन की बात करें तो पन्नौर नदी का उद्गम कहाँ हुआ है गाइस। पन्नौर नदी कर्नाटक में हुआ है, ठीक है गाइस, राइट आंसर। 43 क्वेश्चन की बात करें कोलडैम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो गाइस आंसर है सतलज, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं 44 क्वेश्चन, जिसमें भारत में कौन सी नदी सबसे अधिक सिंचाई प्रदान करती है। कौन सी नदी करती है गाइस, तो गंगा नदी है, जिससे हम भारत का उपयोग करते हैं सिंचाई में सबसे ज़्यादा अधिक, ठीक है। नदी तो सारे हैं बट सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाली एक गंगा है, जिसे हम उपयोग करते हैं, ठीक है। भारत की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है। तो गाइस ये है ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि एक चौड़ी भी नदी है प्लस ये जल प्रवाह ज़्यादा है इस, ठीक है। 46वां क्वेश्चन की बात करें तो भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो गाइस ये है यमुना नदी। प्रदूषित ब्लैक दिखते हैं ना गाइस। और गाइस आप यदि यमुना नदी को देखे हैं तो कमेंट में बताइए कि हाँ हमने देखा है, ठीक है गाइस। मैं कमेंट चेक करूँगा, रिप्लाई भी दूँगा। और कौन कौन गया है आप कमेंट भी करना कि हाँ गंगा नदी और यमुना नदी के संगम कौन दिखा है। गंगा प्लस और गंगा प्लस यमुना कौन सी जगह पे मतलब संगम होता है गाइस, याद रखना प्रयागराज, ठीक है गाइस। और प्रयागराज कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो गाइस क्वेश्चन 47 की बात करें तो किस नदी के किनारे वाराणसी जो स्थित है। तो गंगा नदी वाराणसी, ठीक है गाइस, वाराणसी स्थित है। 48वां क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी नदी त्रिवेणी संगम में मिलती है। तो गाइस ये बी और सी है, ठीक है, बी और सी, यानी कि यमुना और सरस्वती, ये दोनों ऐसे नदी हैं जो त्रिवेणी में मिलते हैं, त्रिवेणी संगम मिलती हैं, ठीक है गाइस। अब 49वां क्वेश्चन की बात करें तो कृष्ण नदी किस सागर में गिरती है। तो ये गैस बंगाल की खाड़ी, कौन सा गैस, कृष्ण नदी। और बंगाल की खाड़ी में कौन गिरती है, गंगा नदी भी गिरती है, ठीक है। अभी हमने पढ़े थे कि गंगा नदी भी गिरती है, याद रखना गैस। अब 50 क्वेश्चन की बात करें तो भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो गैस भारत की सबसे छोटी नदी गैस याद रखना शरावती है। गाइस कुछ इस प्रकार से टॉपिक रहा। हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस आप न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए और पढ़ाई पे हमेशा फोकस कीजिए, क्योंकि कंपटीशन की ज़माना है गाइस। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता, हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो गाइस आप अच्छे से मेहनत लगन और अच्छे सील से पढ़ाई कीजिए। और गाइस मैं डेली बेसिस पे न्यू टॉपिक्स के साथ MQs लाता हूँ, आप इस चैनल पे जुड़िए और आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपका भाई हमेशा आपके लिए साथ रहेगा। तो गाइस आप पर डे वाइज डे 50 100 2 भी लाऊंगा। मैं एक सब्जेक्ट से नहीं लाता हूँ गाइस, मैं मैथ और रीजनिंग छोड़ के मैं सारे सेक्शन कराता हूँ। साइंस हो गया, ठीक है, साइंस हो गया और फिर हो गया हिस्ट्री से हो गया, हिस्ट्री हो गया और जियोग्राफी, सारे टॉपिक से रिलेटेड किया जाए। तो गाइस तो आप न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली बेसिस पे न्यू टॉपिक्स के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। और यहीं आपको MQs लाऊंगा। आप कोशिश करें कि 50 यदि कराते हैं तो 50 में यदि 40 करते हैं तो बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो गाइस चलते हैं।